खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास वाज़ेह पॉलिसी नहीं, सूबे के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है, हल के लिए संजीदा इकदाम कर रहे हैं। सूबे में जारी विफाकी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदगान से गुफ्तगू, सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और आवाम को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल। वजीर आजम ने सूबे में विफाकी मंसूबों के लिए कमेटी बना दी। शुरा ने कहा कि केपी में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। के स्टेट के खिलाफ जब भी कोई हथियार उठाता है तो वो कुरान मजीद में और इस्लाम में उसका बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि उसका हल क्या है और उसको किस तरह हैंडल करना है। पटियाला के बाहर अमन व अमान खराब होने पर कानून के मुताबिक निपटेंगे। पहले भी एहतजाज से निपट चुके हैं, अब भी निपटेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान, कहा अब तो इनसे निपटने की प्रैक्टिस हो गई है, मेरा काम दूसरा है, जिनका काम मुज़ाकरात है वो करें। वज़ीर आला केपी से कारकर्दगी पूछी जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का मईशत से मुतल्लिक किरदार अहम है। पाकिस्तान के माशी आशारिये मुसलसल दुरुस्त सम्त में गामजन हैं। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम का एतराफ़ कर रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफे से पॉलिसी रेट में कमी हो रही है। देखिए, एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, इंटरेस्ट रेट हो, इन्फ्लेशन हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी इज इन सेफ हैंड्स। दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब अहम संग मील, पाकिस्तान का जमीन से फिजा में मार करने वाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से LY-80 मिसाइल ने फिजाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। शुमाली बहरा अरब में अमली तैयारी और जंगी सलाहियतों का मुजाहरा पाक बहरिया की मजबूत फिजाई और दिफाई सलाहियतों का सबूत है। मश्क के दौरान लोएटरिंग म्यूनेशन के जरिए सतही अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। नेवल चीफ ने अफसरान और जवानों की महारत को सराहा। सदर और वजीर आजम का पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का सरकारी दौरा इराक, इराकी फिजाइया के कमांडर से मुलाकात, दो तरफा दिफाई और फिजाई ताउन पर तबादला ख्याल, मुश्तरका तरबियत और सलाहियतों में इजाफे पर इत्तेफाक किया। पाक फिजाइया की जानिब से इराकी फिजाइया की तरबियत में ताउन की यकीन दहानी, दोनों फिजाई अफवाज के दरमियान मुश्तरका मशकों पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका फौजी मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट का आगाज। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बिप्पी में जारी मश्क में दोनों मुल्कों के फौजी दस्ते शरीक। इंसदादी दहशतगर्दी की महारतों और तजुर्बात का तबादला, शहरी जंग में निशानाबाजी और ऑपरेशनल हम आहंगी पर तवज्जो। मश्क 2 हफ्तों तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 11 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खारजी जानू वासल। कुरम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई में 5 खारजी मारे गए। हलाक खारजियों से असलहा गोला बारूद बरामद। खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने फोर्सेस की पेशा बनाना महारत को सराहते हुए कहा फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फौज के बहादुर जवानों के होते दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। एहतजाज 100 शहरों तक फैल गया। मुजाहरों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। मुतादिद शहरों में तोड़ फोड़ से 26 बैंक्स, 25 मसाजिद, 2 अस्पताल और 48 फायर ट्रकों को नुकसान पहुंचा। पुलिस स्टेशन पर हमलों में कई अहलकार जख्मी, 2500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तानी सिफारतखाने ने अपने शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया।
3 अफसरान के फ़ोन नंबर्स और लैंडलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए। वज़ारत ख़ारजा की पाकिस्तानी शहरियों को हालात बेहतर होने तक ईरान का सफ़र माखर करने की हिदायत, एडवाइजरी जारी। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीकी मुदाखलत का मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं है। ईरान इस वक्त मुसीबत में है। मुझे लगता है कि ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अपनी अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी का कहना है कि अमरीका की पॉलिसियाँ आलमी अमन और बैनुल-अक़वामी कानून के लिए खतरा हैं। ईरान में अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमरीकी इक़दामात मुस्तरद करते हैं। अमरीकी इक़दामात UN चार्टर्ड और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका इसराइल के साथ मिलकर इश्तियाल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की ईरान में मुजाहिरीन की हलाकतों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ईरान में जारी कशीदा सूरत हाल पर फ्रांसीसी सदर, बरतानवी वजीर आजम और जर्मन चांसलर ने मुश्तरका बयान में कहा ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के तशद्दुद पर तशवीश है। ईरानी हुक्काम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करें और आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की इजाज़त दें ताकि आवाम को किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई के खौफ के बगैर अपने हुकूक इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। बयान में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर जोर दिया गया है कि वो तशद्दुद से बाज रहें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर जिले में जदीद कार्डिक केस लैब कायम करने का ऐलान। कहा झंग, मियांवाली और रोहड़ी केस लैब जल्द फाल हो जाएंगी। केस लैब के क़याम से हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी आएगी। केस लैब के क़याम से हार्ट इमरजेंसी के दौरान 60 से 90 मिनट के अंदर मरीज की जान बचाई जा सकेगी। मरीजों को दूर दराज के बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। हर डिस्ट्रिक्ट के कार्डियोलॉजी सेंटर में तरबियत याफ्ता कार्डियोलॉजिस्ट और माहिर स्टाफ तैनात किए जाएंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के लिए मुश्तरका डैम्स बनाने का फैसला। पानी की कमी के सद्देबाब CDA और पंजाब के लिए जामे प्लान पर हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद। हुकूमत के ताउन से जुड़वा शहरों के लिए मुश्तरका तौर पर डैम्स बनाए जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। शहरों में पानी की फराहमी बढ़ाने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इकदाम का जायजा। इस्लामाबाद में पानी फराहमी के मौजूदा निजाम की खामियों को दूर करने की तजावीज़ पर गौर। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात। हामिद खान ग्रुप के इरफान हयात बाजवा सदर मुंतखब। हुमायूं जहीर भट्टी नायब सदर की नशिस्त पर कामयाब। हुमायूं जहीर ने 483 वोट लिए। मलिक फहद निसार खोकर सेक्रेटरी की नशिस्त पर कामयाब करार पाए। PTI को कराची में जलसे की इजाजत मिल गई। सिंध हुकूमत ने NOC जारी कर दिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि PTI का जलसा 11 जनवरी को बाग़ जिना ग्राउंड में होगा। जलसे के लिए NOC शराइत के साथ जारी किया गया। इश्तियाल अंगेज तकारीर, मवाद और फिरका वाराना गुफ्तगू की इजाजत नहीं। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ किसी किस्म की तकरीर की इजाजत नहीं होगी। प्रोग्राम मुकर्रर वक्त से पहले खत्म करना भी लाजमी करार। एक झूठ की बुनियाद पर जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और वो ये समझा कि वो हमला करके पाकिस्तान को कमजोर करेगा, पाकिस्तान ने डट कर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने दिखाया कि वो अपना दिफा करना जानता है और पाकिस्तान ने वो जंग जीती। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक में कामयाबी के साथ सिफाती महाज पर भी कामयाबियां मिली। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा 2025 पाकिस्तान की कामयाबियों का साल था।
बानी PTI ने मुल्क को सिफारती और माशी तौर पर शदीद नुकसान पहुंचाया। IMF को खत लिखकर मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सियासी रवायात है और वैसे भी सिंध हमेशा मेहमान नवाज रहा है और अगर कोई मेहमान हमारे पास आता है तो ये हमारा फर्ज है कि हम उसको वेलकम करें। PTI की जो तर्ज सियासत है वो बहुत एग्रेसिव है और जिसकी वजह से ही उन सबको मुश्किलात देखना पड़ रही हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखती है। PTI अगर पुरअमन सियासत करेगी तो उनका मुस्तकबिल है। MQM को जिंदा रहने के लिए पॉइंट स्कोरिंग करना होती है। सूबाई वजीर नासिर शाह का कहना है, हम PTI की पुरअमन तहरीक को सपोर्ट करेंगे। जमहूरी तौर पर किसी सरगर्मी की पीपल्स पार्टी मुखालफत नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो की खुसूसी हिदायत पर सुहेल आफरीदी को सहूलियात फराहम की। एक बड़ा मंसूबा, मेगा प्रोजेक्ट यहाँ की आवाम के लिए बल्दिया उज़्मा कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में डिलीवर करने जा रही है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मेट्रोविल औरंगी टाउन में सड़क बहाली के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहा, बल्दिया उज़्मा कराची का बाब खैबर था। सेक्टर 4 औरंगी की सड़क की तामीर और बहाली का मंसूबा अहम इकदाम है। कराची के पसमानदा और नजरअंदाज इलाकों की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और बहाली आलमी मयार के मुताबिक की जा रही है। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद और पंजाब के बेशतर शहरों में भी मौसम ठंडा और खुश्क रहेगा। कराची में ठंड अगले कुछ रोज बरकरार रहने की तवक्को। तलबा की सेहत की बेहतरी के लिए वज़ीर तालीम पंजाब का बड़ा फैसला। तालीमी इदारों की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी। फैसला वज़ीर तालीम के सोशल मीडिया पेज पर अवामी सर्वे की बुनियाद पर किया गया। राना सिकंदर हयात का कहना था कि फैसला मौसम की शिद्दत, तलबा की सेहत को देखते हुए किया गया। अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। चीन और रूस पड़ोसी के तौर पर कबूल नहीं। ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेंगे, चाहे उसके लिए आसान हो या मुश्किल, रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, अमरीका ग्रीनलैंड को इसलिए अपनी मलकियत में लेना चाहता है ताकि रूस और चीन इस पर काबिज ना हो सकें। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने वाज़ेह किया कि ये इलाका फरोख्त के लिए नहीं। फौजी कार्रवाई से बहरे ओकियानूस के दिफाई इत्तेहाद का खात्मा हो जाएगा। पेशावर के चिड़ियाघर में 2 नन्हे बंगाल टाइगर्स की आमद। इंतजामिया के मुताबिक नन्हे टाइगर्स मुकम्मल सेहतियाब हैं। नुमाइश के लिए पेश कर दिए नन्हे बच्चों ने सयाहों की तवज्जो हासिल कर ली। और बरतानिया के शहर बर्मिंघम में आसमान और सड़कें गुलाबी हो गईं। मैच के दौरान फ्लड लाइट्स बर्फबारी पर पड़ी तो पूरा माहौल गुलाबी हो गया। दिलफरेब मंजर देखकर बर्मिंघम के शहरी हैरान रह गए।